Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बंदर के हाथ में उस्तरा यानी एक मूर्ख, नासमझ और अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति या फिर अधिकार या खतरनाक चीज दे देना, यह कहावत बिल्कुल पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। क्योंकि पाकिस्तान ने परमाणु बम पर जो अपनी पॉलिसी का खुलासा किया है, उससे साफ हो जाता है कि वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वो युद्ध में भारत से कभी नहीं जीत सकता है, इसलिए वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा। अपने आतंकियों को बचाने के लिए बार बार भारत को परमाणु की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब बड़ा खुलासा कर चुका है कि कैसे वो परमाणु पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से पीछे नहीं हट सकता। और यह भी बताया गया है कि ये एंटी इंडिया बम ही है, किसी और के लिए नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में अपने आप को सीनियर पत्रकार कहने वाले और पॉलिटिकल कमेंटेटर नजम सेठी ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने बैठकर ऐसी बातें की जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में भारत का कितना खौफ है और उसने परमाणु जैसा खतरनाक हथियार सिर्फ भारत के डर की वजह से बनाकर तैयार किया है। नजम सेठी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर यह कहा, पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम नहीं है, ये एंटी इंडिया बम। हम अपना बम इजराइल पर नहीं गिराएंगे और न ही अमेरिका पर गिराएंगे। हमारा बम एंटी इंडिया है, ये रक्षात्मक बम है, ये एंटी इंडिया बम है। पाकिस्तान ने अब तक भारत के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये समझौता है परमाणु बमों के नो फर्स्ट यूज का। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहता है कि आप उस समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसके तहत आप पहली बार परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई देशों ने इस समझौते पर आपस में हस्ताक्षर किए हैं। हम ऐसे किसी समझौते पर साइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डिफेंसिव पोजीशन में। अगर हमारे ऊपर पारंपरिक तरीके से हमला किया जाता है तो हम नहीं टिक पाएंगे, तो हमारे पास रक्षा के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का हक है, क्योंकि ये हमारे वजूद का सवाल बन जाता है। लेकिन ऐसा भारत की धमकी की वजह से है। हमें किसी और देश से कोई खतरा नहीं है, ना ही ये बम किसी और देश के लिए बना है। पाकिस्तान के पास जब तक बम रहेगा दबाव आएगा। दुनिया के देशों को ये ऐसा लगा रहेगा कि आप किसी न किसी स्टेज पर अगर न्यूक्लियर बम नहीं तो इस बम की तकनीक किसी इस्लामिक देश को दे सकते हैं, खासकर वो इस्लामिक देश जिसके पास अथाह पैसा है। इसलिए पाकिस्तान पर तो प्रेशर रहेगा। अब नजम सेठी ने जाते जाते ये भी बता दिया कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की ये असली सच्चाई भी है कि वो पैसे के लिए खुद को भी बेच सकता है, जैसे अब तक वो चीन के हाथों बिका हुआ था और अब अमेरिका के। हालांकि इसका जवाब आज भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अपने अंदाज में दिया भी और बताया भी है कि भले ही वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की बात हो, तब भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकियां न्यूक्लियर को लेकर दी जा रही थी, उसमें डीजीएमओ लेवल पर कोई बात नहीं हुई। यानी सेना कभी भी न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं कर सकी है, बल्कि ये सिर्फ वहां की हुकूमत और वहां के आम लोगों के मन में ही जहर भरा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ये जानती है कि न्यूक्लियर कितनी बड़ी चीज है, और अगर न्यूक्लियर की बात की जाती है तो न्यूक्लियर तो भारत के पास भी है, जो शायद इस्तेमाल करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि उससे पहले ही पाकिस्तान नक्शे से मिट चुका होगा। जहां तक न्यूक्लियर रिटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई, और जो न्यूक्लियर रिटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशन से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि
कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रिटॉरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। अब ये तो साफ है कि आसिम मुनीर के मन में वो जहर भरा हुआ है कि भारत से कैसे जंग लड़ी जाए। लेकिन भारतीय सेना भी बार बार ये कह चुकी है कि पाकिस्तान अब कोई भी गलती करने की सोचे भी ना, क्योंकि अब अंजाम बहुत बुरा होगा। और नजम सेठी के इस दावे से यह भी समझ आ गया है कि इस्लामिक देशों के आका बनने की सोच रखने वाला पाकिस्तान भारत से कितना सहमा हुआ रहता है।